हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, जैसे कि अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिया हुआ है अपना। 2 चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये इंट्रोडक्शन करना है तो मतलब ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है हमारे, ये जो वीडियो है हमारा। तो इसमें करना क्या है और क्यों करना है, ये चीज़ समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज वर्ड है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब अगर बात करें तो इसमें 3 वर्ड छुपे हुए बच्चे। क्या? ट्राई मतलब क्या होता है? 3, जिसमें 3 क्या हो? गॉन मतलब क्या होता है? ट्रिग्नो की मतलब यहाँ पे बात करें साइड्स, और इनका मेजर करना ही क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड को हमने मेजर कर लिया, वही हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। हमें इसको मेजर करना है, 3 साइड वाला जो भी हमारे पास पॉलीगन है उसे हमें मेजर करना है। तो ये हमारे पास इसी चैप्टर से, मतलब ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड है? ट्रायंगल पर। क्लियर? अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, हमें ये समझना है। चैप्टर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ट्रायंगल आपने इससे पहले नहीं पढ़ा? यस पढ़ा, पहले भी आपने पढ़ा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स पढ़े। तो यहां पर ऐसा इसकी क्या जरूरत है? तो इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी इसकी वजह जरूरत है। जैसे कुछ समझिए, सपोज आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, किसी एक पॉइंट ए पर आप खड़े हैं और कोई एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। यहां से कोई एक एरोप्लेन उड़ते हुए जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट साइड में। आप थोड़े टाइम पहले देखिए तो यहां से कुछ डायरेक्शन पे दिखाई दे रहा था, जो शायद आपका कोई बी पॉइंट, इस बी पॉइंट से कुछ दूरी थी, 100 मीटर की दूरी थी। थोड़े ही समय बाद ये प्लेन यहां पे दिखाई दे रहा है। तो कितने समय, सपोज 3 सेकेंड बाद, तो ये जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये कैसे बताएंगे आप? तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, बी पॉइंट से और सी पॉइंट का। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है 3 से 3 सेकेंड में, ये पता कर सकते हैं आप। सपोज आप कुतुब मीनार देखने गए, अब कुतुब मीनार को यहाँ पास में से तो नीचे से तो खड़े होकर देखेंगे नहीं आप। सपोज आप कुतुब मीनार के पास गए और कुतुब मीनार यहाँ से तो देखेंगे नहीं कि कितनी ऊंचा है, तो आप थोड़ी डिस्टेंस से देखेंगे, जिससे कि आपको ये डिस्टेंस इसकी पता चल जाएगी कितना ऊंचा है। अब सपोज कितना ऊंचा है कैसे पता करेंगे? क्योंकि कुतुब मीनार का जो बच्चे बेस है हमारा कैसा है? राइट ट्रायंगल तो है नहीं। कुछ डिस्टेंस आप दूरी गए, यहाँ से 15 मीटर दूर गए और आप यहाँ से देख रहे हो कितना ऊंचा है। हालांकि आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हो, बट कितने दूर खड़े हो ये कैसे पता करोगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चैप्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। ये इनके साइड्स के बीच का रेशियो बताएगा। क्लियर? और भी जैसे अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम किया हुआ है, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता था, आपके पास 2 साइड दी जाती थी। कितनी साइड? 2 साइड दी जाती थी, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था और हमारे पास क्या होता था? परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बेस और एक हाइपोटेन्यूस। 3 चीजें दी जाती थी, जिसमें आप क्या करते थे? आप बोलते थे सर इसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते थे और आपको 2 साइड कोई भी दी जाती थी और आप तीसरी साइड निकाल लेते थे। बट ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें दी जाएंगी। ठीक है, सपोज एक एंगल दिया जाएगा, यहां पर एंगल 45, और एक साइड दिया जाएगा, सपोज 10 मीटर है। तो पूछा जाएगा इसका ये साइड कितना है बताइए। मतलब आपके पास एक एंगल दे दिया गया और 1 मीटर एक इसकी हाइट दे दी गई। ये कोई बिल्डिंग है, कितने 10 मीटर ऊंची है,
और आपसे पूछा गया बताओ ए से बी की दूरी कितनी है। क्लियर, ए से बी की दूरी कितनी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब आपको जेन्युइन सी बात है कि आप अपने लिए या फिर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से यूज करने वाले हो, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। क्लियर, तो चलिए समझते हैं कैसे क्या चीजें हमें करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं ये बात करना है कि इस चैप्टर में, ठीक है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको हटा देता हूं आपसे, लिखेंगे सबसे पहले हम अपना इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम क्या करने वाले, बातें करने वाले। कैसे बात होगी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक राइट ट्रायंगल दिया होगा, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जो कि एंगल बी पर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। लेट्स सी अगर मैं इस एंगल की बात करूं और ये इस एंगल सी की वैल्यू, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, किस टाइप का एंगल होगा। एंगल ए एंड एंगल बी हमारा कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों एक्यूट एंगल है बच्चे, देखिए ये 90 हो गया क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो अगर ये एंगल 90 हो गए तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 90। तो हम इसके एंगल सी या फिर हम एंगल ए की बात करें, इन दोनों के एंगल के बेस पर हम क्या करेंगे, यहां से हम इसके तीनों साइड को हम पता कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक साइड आपको दी रहेगी, बाकी हम तीनों साइड को पता कर सकते हैं। तीन साइड मतलब अगर एक साइड कोई भी दी हुई है तो बाकी रेस्ट ऑफ 2 साइड्स हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान से देखते हैं। रेशियो की बात करें, क्या रेशियो, किसके बेस पे, किसके बेस पे, साइड के बेस पे, ठीक है, इनके साइड्स के बेस पे। और यहां पर एक एंगल ले लेते, कोई भी एक एंगल, इसको भूल जाते कितना भी है, ठीक है। लेट हम यहां पे रफ करके स्टार्ट करते बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। 90 डिग्री, हमने यहाँ पे क्या लिखा, थीटा, क्या लिखा, थीटा, ABC। अब ये थीटा क्या है, थीटा बेसिकली है एक्यूट एंगल, वैल्यू बेसिकली नहीं बोलेंगे, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी है, आप सोच लीजिए, यहां से 75 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है। फिलहाल आपको कौन कौन सी वैल्यू लेनी है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल में कुछ भी हो सकता है, 90 से छोटा, 0 से हमारे पास बड़ा होना चाहिए। क्लियर, तो कुछ रेशियो हैं जिनको आपको करना है, समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास साइन ए, साइन ए, ध्यान से देखिए, साइन ए मतलब यहां से, किस जगह से, साइन ए मतलब इस एंगल, मतलब थीटा से, जिस जगह पे ए दिखाई दे रहा है आपके पास। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपने इससे पहले जो अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले टाइम डिस्कस किया कि ये क्या चीजें होती है। अगर हमने यहां से कोई परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, अगर हमने यहां से कोई एंगल लेते हैं, अगर हमने कोई भी हमने एंगल लिया तो यहां से परपेंडिकुलर चेंज हो, परपेंडिकुलर सामने होगा, और ये नीचे क्या होगी, बेस होगी, और इसके सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। क्लियर, तो यहां पर आपके पास अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं, इसमें क्या होगा, एच, हाइपोटेनियस कितना होगा, 90 डिग्री के जो सामने है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हाइपोटेनियस है, AC। उसके बाद जो हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने जो भी लाइन होगी, वो जो भी साइड है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास, बेस। ध्यान से समझिएगा, जो आपका थीटा होगा, थीटा के सामने जो लाइन हो, जो भी साइड होगा वो क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनियस। तो बाकी जो तीसरी साइड बची वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आपको समझना है कि आपका थीटा या फिर आपको बोलेगा एंगल की वैल्यू, ठीक है। एंगल मतलब यहां पर क्या है, साइन, यहां पर क्या है, ये कोई ए साइड से जो एंगल ए है तो वो भी आपके पास थीटा की वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। क्लियर। तो हमारे पास कुछ रेशियो हैं, समझना है यहाँ पर, साइन ए। अब साइन ए मतलब क्या होता है, कुछ रेशियो हैं बच्चे जो मैथ्स में, टोटल 6 रेशियो यहाँ से बनेंगे फिलहाल। साइन ए मतलब इसका ये मतलब नहीं कि साइन इंटू ए है, मतलब आपने जो मैथ्स में किया है साइन इंटू ए ना, क्या ये साइन, मतलब साइन का रेशियो कौन सी जगह से, इस एंगल ए से, इस पॉइंट से, साइन का जो रेशियो है वहां पर। क्लियर। तो चलिए, तो साइन हमारे पास आ गया, साइन ए की वैल्यू बात करें, साइन ए पे हमारे पास आता है, ठीक है, इसके सामने ध्यान से समझिएगा, BC, अगर हम इसका सिर्फ रेशियो लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या आएगा, BC हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो BC इसकी वैल्यू होने वाली है हमारे पास BC अपॉन AC। यहां पर मैंने साइन A लिखा है, इस A पॉइंट से मैंने साइन, यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, ये रेशियो बच्चे, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। साइन, फिर आता है हमारे पास कॉस ए आपके पास हो जाएगा हमारे पास बेस, क्या होता है AB, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास AB अपॉन AC, ये हमारे पास कॉस ए है। फिर आपके पास आता है tan A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB, ये 3 रेशियो हो गए, और भी हमारे पास है। tan के बाद आता है बच्चे, चेंज करिए यहां से, हमारे पास tan के बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, वो होता है कोसेक। कोसाइन बोला जाता है इनको, फिलहाल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चे, कोसेक ए। अब मतलब कोसेक का भी कुछ रेशियो होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जो भी वैल्यू आपके पास साइन की वैल्यू होती है, साइन का जो उल्टा होएगा वो क्या होगा हमारे पास कोसेक में। क्लियर। साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, AC अपॉन BC। नेक्स्ट 2 और रेशियो रह गए हमारे पास, कोसेक सेक आ गया, सेक ए। सारे रेशियो जो है हमारे पास इसी पॉइंट से देख रहे बच्चे, हम इस पॉइंट से, इस A पॉइंट से ले रहे हैं, जो हमारे पास ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स A से हम सारे वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर आपने यहां से लिया तो सारे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जो भी वैल्यू दी हुई है आपके पास, यहाँ से हम देख रहे हैं, इस जो वर्टेक्स है हमारा ए से जो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आ रहे हैं, जो सामने जो साइड दिया है वो, लेकिन अगर हम C से देखेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से देखना है, अभी सिर्फ हम वर्टेक्स A से देख रहे हैं। वर्टेक्स A से हमारे परपेंडिकुलर जो सामने दिखाई दे रहा है वो परपेंडिकुलर है, कौन सा, BC, और एंगल B के सामने जो दिखाई दे रहा है वो हाइपोटेनस हो गया। तो जो तीसरा साइड बच गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बेस होगा। ओके, सेक की बात करें, सेक ए में हमारे पास क्या होता है, कॉस का उल्टा हो जाता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना था, AC अपॉन बेस कितना है, AB। ये साइड का रेशियो है,
इस एंगल के बेस पर, इस रेशियो पर हमारे साइड का रेशियो क्या होगा, बस वही हमें पता करना है। सेक के बाद हमारे पास आता है कॉट। कॉट ए की वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या था, बेस हमारे पास क्या था, ए बी अपॉन बी सी। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। होप ये समझ में आया होगा। आपके पास साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका एक सिंपल सा छोटा सा आपको फॉर्मूला मैं समझा दूं, ठीक है, जिसको आपको इतना लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको समझा दूं तो कैसे होएगा, तो एक शॉर्टकट याद कर लीजिए आप लोग। अब ध्यान से देखिए क्या है, पंडित भद्री प्रसाद, ओके, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास आता है साइन, कॉस और टेन। थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते बच्चे, और टेन, फिर कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन जो भी रेशियो, जो भी आपके पास साइन ए हो, साइन बी हो, साइन सी हो, फिलहाल 90 डिग्री पे नहीं होगा, जो भी साइन होगा वो आपका एक्यूट एंगल ही होगा। ओके, तो साइन मतलब पंडित भद्री प्रसाद, तो हमारे पास पंडित मतलब P अपॉन एच, P अपॉन एच, ध्यान से देखिए P अपॉन एच। कॉस, कॉस में क्या है हमारे पास, B अपॉन एच, B अपॉन एच। टेन क्या है, P अपॉन बी, भद्री प्रसाद बटे ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कोसेक, कोसेक में हमने क्या देखा, उल्टा चलेंगे हम यहाँ से, H अपॉन पी, यहाँ से H अपॉन पी। सेक की बात करें, सेक H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट की बात करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, होप आपको ये समझ में आया। ये हमारे रेशियो हैं, इनको हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको एक एग्जांपल में अभी बता देता हूँ। क्लियर, चलिए देख लेते हैं हम उसके बाद। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए तो एक एग्जांपल छोटा सा मैं बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअली इसको कर क्यों रहे हैं और कैसे आएगा वैल्यू। इतना आसान है क्या, अरे हाँ बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको क्या पता है इसको। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। कोई भी वैल्यू अगर हमने निकाल दिया, ठीक है, सपोज मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, पूछा है, बोला गया tan a की वैल्यू, tan a मतलब 4/3, बोले फाइंड अदर रेशियो। अब देखिएगा ध्यान से समझिए इसमें क्या पूछा गया है। tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3, बाकी अदर रेशियो बताओ। तो बच्चों हमने अभी टोटल कितने रेशियो हमने किए, टोटल 6 रेशियो। 6 रेशियो में से एक दे रखा है, तो रेस्ट ऑफ बताए 5 और पता करो। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक बात बताइए कि tan में किसका रेशियो दिया होता है। अगर tan की बात करें तो tan में किसका रेशियो है, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया पंडित भद्री प्रसाद बटे HHB, मतलब हर हर बोले। तो tan कहाँ है, tan मतलब यहाँ पर इसमें जगह पे आएगा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, मतलब हमने यहाँ पर a की वैल्यू रख दिया, हमने यहाँ पर a रख दिया, और यहाँ पर कुछ भी हो ABC, हमने यहाँ पर a रख दिया। 90 डिग्री का होगा ही बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रायंगल होगा वो कंप्लीट 90 डिग्री वाला होगा। सारे ट्रायंगल ये इसमें कितने होंगे, 90 डिग्री वाले आपके पास दिए होंगे। तो आपके पास tan a मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर सामने कितना हो गया 4, बेस क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज तो सामने रहेगा 3 होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, AC फाइंड आउट करना है। अब दो साइड दिया हुआ है,
दो साइड दिया हुआ है, कौन सा, परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको पहले निकाल दीजिए, क्योंकि साइन वाले में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अगर हमें साइन ए चाहिए, बताइए साइन ए में हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो है ही नहीं ना, हाइपोटेनस को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पीजीटी थ्योरम अगर हमने निकाला, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC कितना था हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 AC का स्क्वायर इक्वल टू रूट में कितना हो गया 25। AC की वैल्यू इधर बच्चे स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो AC हमारे पास कितना आ गया 5। क्लियर। अब AC आ गया हमारे पास 5 यूनिट। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बोला गया बाकी सारी रेशियो बता दीजिए। तो साइन A, फिर क्या आएगा कॉस A, फिर tan तो ऑलरेडी दिया हुआ था, tan तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हुआ दिया हुआ है, तो tan नहीं निकालना है, कोसेक A इसी जगह से निकालना है, फिर शेक A और कॉट A। हमने एक रूल समझा, कौन सा रूल समझा, पंडित भद्री प्रसाद एच हर हर बोले। क्लियर। तो देखिए साइन में क्या होगा, साइन पंडित भद्री प्रसाद मतलब यहाँ पे P अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे P मत लिखिएगा बच्चे, आपको अगर आपने ट्रायंगल लिया हुआ है तो आपको पूरा यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो P मतलब यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेनस कितना था AC, तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, AC की वैल्यू कितनी है 5, बस आ गया रेशियो हमारा। ओके, ये हमारा रेशियो आ गया। कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना था यहाँ पर AB, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास AC है, तो इसकी वैल्यू कितनी है AB की 3/5। फिर tan की वैल्यू बात करें, यहाँ पे कोसेक, कोसेक क्या होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस कितना दे रखा है AC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास BC, कितना है यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, यहाँ पे AC हाइपोटेनस था पहले, क्योंकि हम कोसेक का कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम कोसेक का कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 5/4। सेक पे बात करें हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक हमारे पास हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर AC अपॉन AB इक्वल टू 5/3। कॉट की वैल्यू कितनी होगी, कॉट tan का उल्टा होता है, तो मतलब हमारे पास tan मतलब क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना था हमारे पास AB अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BC। तो यहाँ पर हमारे पास बेस कितना है, कॉट की वैल्यू निकालनी थी, बेस कितना है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर कितना 4, बस हो गया। हमें 5 रेशियो निकालने थे, रेस्ट ऑफ द 5 रेशियो में फाइंड आउट करने थे, तो जो कि हमने यहाँ पर अपने बोर्ड पर निकाल दिया है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला गया था ये एक रेशियो दिया हुआ है, बाकी अदर रेशियो फाइंड आउट करिए। तो हमने क्या किया, एक हमने दो पहले देखा कि इसमें कौन सा रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि tan का था तो tan के फॉर्मेट में हमने इसकी वैल्यू पुट की, और जो एक तीसरा नहीं दिया था तो हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया। अब जब पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया तो बाकी रेस्ट ऑफ द हमने क्या रेशियो निकाल दिया। ओके, होप आपने बच्चे ये जो भी आपने क्वेश्चन किया आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास बच्चे इसका इंट्रोडक्शन के हम सेकेंड पार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। अभी तक हमारे पास यहाँ पर एंगल नहीं था, क्या नहीं था, एंगल नहीं दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पर एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे।
अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही आपको निकालना पड़े, हर बार आप पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करें, नहीं, ये नहीं करना है हमें। आपको हमें क्या करना है, अलग अलग एंगल दिए होंगे, आपको उस पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? ध्यान से देखते हैं हमारे पास आपके पास, ध्यान से सुनिए बच्चे, जितने भी जितने भी हमने किए, कौन कौन से किए हमने, ध्यान से समझिएगा। साइन ए, अब यहाँ पे जो आपका एंगल है, ध्यान समझिएगा, ए किस में चेंज हो जाएगा, थीटा। थीटा बेसिकली क्या होगा, थीटा एक वैल्यू ऑफ एंगल, मैंने क्या बोला, थीटा क्या होता है, आपका एंगल की वैल्यू, वो एंगल कितना है, वो एंगल कितना है उस पर हम डिपेंड करेंगे कौन कौन सा एंगल होगा। तो अलग अलग जितने भी आपके थीटा दिए होंगे, ध्यान समझिए कि आपके पास साइन ए, अब यहाँ पर एंगल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा। थीटा मतलब क्या, साइन मतलब आपके पास 0 डिग्री, यहाँ पर कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री, आपके पास 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, मतलब आपका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो ट्रायंगल दिया होगा, आपके पास ये 40, अभी क्या है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल है, तो आपके पास ये 0 डिग्री पे कितना होगा, अब 0 डिग्री मतलब जहाँ से मैंने देखना है थीटा की वैल्यू, फिर उसके बाद 30 डिग्री पे आएगा, फिर 45 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, एंड लास्ट 90 डिग्री। क्लियर? चलिए तो देखते हैं हमारे पास 45, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, आपके सभी के रेशियो में हमें निकालना पड़ेगा, सभी के जितने भी आपके पास दिए हैं सभी का आपको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, किस इस डिग्री पे कितना रेशियो आएगा। अब ये रेशियो कैसे आया, रेशियो की वैल्यू अब हमें समझना है, तो ये बाकी के आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो साइन इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग डिग्री पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस के बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा, tan आ जाएगा, tan थीटा, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, इस तरीके से आपके पास क्या दिया रहेगा, ये सभी रेशियो पर जितने भी आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री पे रेशियो कितना बनेगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कितना रेशियो, तो जितने भी आपके पास ये रेशियोज हैं इन सब पर आपका रेशियो बनने वाला है, सभी पर रेशियो दिया हुआ है। अब इनकी वैल्यूज होती हैं कुछ, इनकी वैल्यूज होती है कुछ, कैसे, यहाँ पर वैल्यूज आपके बुक में एक चार्ट छोटा सा दिया हुआ है, आप वहाँ से करेंगे फिलहाल तो, लेकिन अगले वीडियो में हम इसको किस तरीके से इसको बनाया जाता है और किस तरीके से हमें इसे याद करना है, जो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और वो हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो ये हमें बस इतना समझना है कि इसके कुछ रेशियो होते हैं और इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर आप 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। अब कैसे निकाला जाएगा, मैंने आपको बताया कि अभी हम 30 डिग्री पे 1/2, यहाँ पर 0, 1/2, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, इसके रेशियोज होते हैं √3/2, और यहाँ पर कितना आ गया 1। तो इन सब के रेशियोज होंगे, सबके अपने अपने रेशियो होंगे, ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 0 डिग्री पे 1, फिर यहाँ पे सब उल्टा √3/2, एंड देन इस तरीके से। ओके, तो ये बस हमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द
ऑफ स्पेसिफिक एंगल, अलग अलग रेशियो पे। अगर आपको कोई भी ट्राइंगल स्पेशली दे दिया गया इस तरीके से और आपका बोला गया 40 डिग्री पे निकालो, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो बताओ ये साइड और ये साइड कितनी होगी। यहाँ पर कोई साइड दे दिया, अब आपके पास सिर्फ एक ही साइड दिया है, मैंने बोला 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया साइन 45 के जो बाकी साइड्स हैं ये भी साइड पता करो और ये भी साइड पता करो। मतलब आपके पास पूछा गया कि ए बी दिया है, आपसे पूछा गया बी सी बताओ कितना है और ए सी कितना है, दो चीजें पूछ ली गई। यहां पे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी नहीं हो सकता आपका। कैसे अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साइड तो पता होना चाहिए ना। आपके पास 2 साइड जब पता होगा तब आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस थीटा की वैल्यू से हम क्या करते हैं, बाकी सेकंड साइड पता करते हैं। और जब सेकंड साइड पता चल गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, चाहे दूसरा रेशियो लगाकर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा पार्ट, थर्ड जो पार्ट आता है बच्चे हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी रेस्ट ऑफ 2 एंगल का सम कितना होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जबकि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात तो समझ रहे हो आप, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो रेस्ट ऑफ 2 एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर सपोज यहां पर मैंने बोला कि ये कितनी वैल्यू है, ध्यान समझिए, लेट्स सी, मैंने यहां पे वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं, यहां से यहां पर ए हो गया, यहां पर बी। क्लियर। यहां पर आपके पास सी है, डन। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं साइन थीटा, मतलब यहां पे कोई वैल्यू होगी, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं यहां से ऊपर से रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं तो कितना होगा। तो ध्यान समझिए, यहां पर जो साइन थीटा होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो जो भी 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेट्स सी, हमने बोला यहाँ पे 30 है, ये 30 है, तो ऊपर की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं कोई बता दे, थीटा की वैल्यू लेट्स सी मैंने बोला 30 है, तो यहां पर एंगल बी की वैल्यू कितनी 60। अगर थीटा की वैल्यू किसी ने बोला 15 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 75। अगर मैंने बोला थीटा की वैल्यू 60 है, मतलब यहां पर कितना है 60, तो ऊपर की वैल्यू कितनी 30, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम हमारा कितना होगा 90। ओके, चलिए तो हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं यहां पर, जो बेसिकली हमें करना है। साइन, ये रेशियोज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। साइन अगर 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहां पर थीटा रखें या फिर एंगल ए की वैल्यू रखें, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल 90 माइनस थीटा इक्वल टू होएगा कॉस थीटा। क्या होगा कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो हमने 90 माइनस थीटा रखा, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, तो दूसरा कितना होगा इस जगह पे 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट थीटा। सेक थीटा की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा कोसेक थीटा। कितना होगा कोसेक थीटा। फिर अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा।
कॉट थीटा की बात करूँ, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, कॉट था तो कॉस थीटा, कॉट में हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन थीटा। फिर कोसेक की बात करें, सेक थीटा। तो ये 6 रेशियो हमारे पास, जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हैं, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, 90 में से माइनस कर दिया, तो ये जो थीटा है यहाँ पर थीटा है और यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो ऑलरेडी हमने किस में से अगर हमने दोनों एंगल को ऐड कर दें, ये वाली वैल्यू और इसको वैल्यू, दोनों हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा बच्चे। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर। इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, उन्हें सिंपल सा हमें लर्न कर लेना है, ठीक है। आपने क्लास 8 में भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, याद करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ओके। तो टोटल यहाँ पर आपके पास टोटल 3 से आप मैक्सिमम बना सकते हैं बहुत सारी आइडेंटिटीज, क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ अकेला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर कितना है कॉस स्क्वायर, तो ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा 1 में से माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 1 2 3 आइडेंटिटीज हो गई। कितनी आइडेंटिटीज हो गई, 3 आइडेंटिटीज। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फोर्थ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा फिफ्थ क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 प्लस है, इधर 1, इधर क्या है प्लस 1, उधर जाके क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिक्स्थ की बात करें 1 इक्वल टू क्या होगा, अब इधर हमने कॉट स्क्वायर थीटा था, इसको उधर भेजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये 6 हो गए हमारे पास, और भी अभी 3 है, मतलब 3 नहीं है, मतलब एक है जिसको हम क्या करने वाले हैं, इसको आपके अकॉर्डिंग इसको चेंज करने वाले हैं। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रब कर देते हैं। सेवेंथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना है, अगर मैं 1 की बात करूँ, यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर, उधर जाके क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा हमारे पास, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की बात करूं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, उधर जाके क्या होगा माइनस 9। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जितने भी हमारे पास इसमें आइडेंटिटीज थे, जितने हमारे पास रेशियो हैं, और जितने भी हमारे पास बेसिक से जो उनके साइड के रेशियो हमने निकाला था, उनको
ट्राइंगल के फॉर्म में हमने निकाला परपेंडिकुलर पंडित भद्री प्रसाद बटे HHB, ये हमने कर लिया। ये रेशियो हमने कर लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो रेशियो होंगे वो हमने टोटल 3 पार्ट कर लिए। क्लियर? तो अब हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे और उसमें जो इनको किस तरीके से फॉर्मुलेट किए गए हैं हम वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन की क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आया होगा। और आप जो भी यहाँ पर लेट्स सी जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ये हमारे पास 7, 8, 9 जितने भी हमने सारे जितने भी हमने रेशियो किए हुए, तो आप एक बार इसको खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा, जिससे मैं अपनी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो उस डाउट को वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। हम अपने इसका जो 8.1 एक्सरसाइज है, 8.1 एक्सरसाइज जल्दी आपको इसकी एक्सरसाइज आपको मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।